से पहले धरती पर जिनों की सभ्यता बहुत ही ताकतवर थी, लेकिन उनकी बादशाहत समय के साथ अत्यंत विनाशकारी और भ्रष्ट हो गई थी। सभ्यता और ताकत। आग से पैदाइश और क्षमताएं जिन एक विशेष प्रकार की ऊर्जा जैसी आग से बने थे, जिनका कोई आम शारीरिक वजन नहीं था। उन्हें लंबी उम्र मिली हुई थी और उनके पास गायब होने, उड़ने और मखलूक के दिलों में वसव से बुरे ख्याल डालने जैसी असाधारण ताकतें थीं। भव्य शहर एक वक्त था जब जमीन उनके नूर और आग से चमकती थी। उनके शहर पत्थरों में तराशे गए थे और उनकी कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि वे हमारी दुनिया से अलग आयामों डायमेंशंस में रहते थे। इंसानों जैसी समानताएं, इंसानों की तरह ही वे भी अलग अलग भाषाएं बोलते थे और कबीलों व कौमों में बंटे हुए थे। बादशाहत और पतन। अहंकार और खुद को खुदा समझना शुरुआत में कुछ जिन अल्लाह के फरमाबरदार थे, लेकिन बाद में वे अपनी ही ताकत और आज़ादी के घमंड में डूब गए। उनमें ऐसे बादशाह उभरे जिन्होंने अल्लाह को सजदा करने से इनकार कर दिया और खुद के लिए इबादत की मांग की। उन्होंने बुत खड़े किए और खुद को खुदा तक कहने लगे। काले इल्म और जादू का व्यापार। उनके दौर में जादू एक सौदे की चीज व्यापार बन गया। खौफ और जादुई अल्फाज के जरिए लोगों को झुकाया जाने लगा और ऐसा ज्ञान जो छुपा रहना चाहिए था, उसे सबसे ज्यादा कीमत देने वाले को बेचा जाने लगा। गुलामी और कबीलाई जंग। ताकतवर जिन्होंने कमजोर कबीलों को गुलाम बना लिया और उन्हें अपने सिपाही और खादिम के रूप में इस्तेमाल किया। उनके रहनुमा जालिम बन गए और तहजीबों व कबीलों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गए। इस अत्याचार के कारण मासूम और फरमाबरदार जिनों को अपनी ही जमीनों से बेदखल होकर छुपने पर मजबूर होना पड़ा। नबियों का कत्ल और विनाश। अल्लाह ने उन्हें समझाने के लिए एक से ज्यादा नबी और रसूल भेजे, लेकिन अपने घमंड में आकर उन्होंने अल्लाह के भेजे हुए उन पैगंबरों को भी कत्ल कर दिया। अंततः उनकी दुनिया जो कभी आज़ादी और आग से रोशन थी, वह नफ्स, घमंड और ख्वाहिशों की जंग का मैदान बन गई। उनके इसी फसाद और बगावत को खत्म करने के लिए अल्लाह ने फरिश्तों का एक बड़ा लश्कर भेजा, जिसने उनके शहरों को राख कर दिया और उनकी बादशाहत का अंत कर दिया।